आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर में सफाई कर्मियों का जोरदार प्रदर्शन। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर मुबारकपुर नगर पालिका में शुक्रवार को नगर पालिका के सफाई संविदा कर्मचारियों ने अपने मानदेय भुगतान सहित विभिन्न 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। सफाई कर्मचारियों ने सुबह 6 बजे से ही नगर में सफाई कार्य बंद कर दिया और झाड़ू खांची लेकर सड़कों पर उतर आए। कर्मचारियों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांगों के पूरा होने तक सफाई कार्य ठप रखने की चेतावनी दी है। सफाई कर्मियों ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना पूर्व सूचना के नौकरी से निकाला जा रहा है और 4-5 महीने का बकाया वेतन भी नहीं दिया गया है। कर्मचारी सुनील, विनोद कुमार और आशिया ने बताया है कि अब तक 30 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं, जबकि बाकी को भी हटाने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पीएफ सहित अन्य सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, जिससे उनके परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। सफाई कर्मचारियों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी और उत्तर प्रदेश सरकार को ऑनलाइन भेजा है। उनकी प्रमुख मांगों में बकाया वेतन भुगतान, नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों की बहाली, सफाई उपकरणों की उपलब्धता और पीएफ कटौती जैसी सुविधाओं को बहाल करना शामिल है। विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलने पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विनय कुमार मिश्र मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही टेंडर प्रक्रिया के तहत इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। हालांकि सफाई कर्मियों ने कहा कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं होती, वे हड़ताल जारी रखेंगे। नगर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए इन कर्मचारियों की भूमिका अहम है, लेकिन बिना वेतन और सुविधाओं के वे काम नहीं कर सकते। अब देखना यह है कि प्रशासन कब तक उनकी समस्याओं का समाधान करता है। हम लोगों की मांग है, हम लोगों को वेतन बढ़ाया जाए। अच्छा। हम लोगों का वेतन 2020 से बढ़ा है और अभी तक हम लोगों को वेतन नहीं मिला है। मालिक कहीं जाते हैं, ठेकेदार कहीं जाते हैं तो ये यहाँ हम लोग जाते हैं, जब चेयरमैन साहब कहते हैं हम आपके मालिक नहीं है, वहाँ जाते हैं यो साहब बोलते हैं जाकर ठेकेदार से बात कीजिए। हम लोग किससे बात करें? ठेकेदार यहाँ पे आते ही नहीं है। ठेकेदार कौन है आप लोग? ठेकेदार अरविंद सिंह, हम लोग ठेकेदार हैं, यहाँ पे नहीं आते हैं। हम लोग किसी से बात नहीं करेंगे। अपना मालिक, हम लोग ड्यूटी पे कोई अगर मर जा रहा है तो ये लोग जिम्मेदार नहीं होंगे? बोल रहे हैं हम लोग जिम्मेदार नहीं है। क्यों नहीं जिम्मेदार हैं? आप जब सर्वे चल रहा है तो हम लोगों को ठेके वालों को बुलाया जा रहा है, वहाँ पे सर्वे कराया जा रहा है, काम ले लिया जा रहा है। आप लोग मालिक नहीं है, रजिस्टर चेक आप कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, पगार आप डाल रहे हैं, तो मालिक कौन है? हम लोग जानना चाहते हैं मालिक हम लोगों का कौन है। लगाने के लिए कोई नहीं होता है। अबे एक आम आदमी उठता है, हल्के का कूड़ा उसका नहीं लिया रहता है, भूल जाता है कोई कर्मचारी। आम आदमी उठता है, ईओ साहब को फोन करता है, चेयरमैन साहब को फोन करता है, तुम्हें निकलवा देंगे, उड़ा देंगे, आई कर देंगे, आउ कर देंगे। लगाने वाला हम लोगों को कोई नहीं है, लगाने वाला कोई नहीं है। हम लोगों को निकालने वाले 50 लोग पैदे हुए हैं। 50 लोग निकाल के फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम लोग किसी की बात नहीं मानेंगे। हड़ताल तो आज जो प्रदर्शन समाप्त करेंगे, क्या मांग? हम लोग नहीं समाप्त करेंगे जब तक हम लोगों को लिखित चाहिए कि हम लोग मालिक किसके हैं। ड्यूटी पे हम लोग मर जा रहे हैं या किसी कोई कर्मचारी को कोई हाथ उठा दे रहा है। भैया के इंतजार में यहाँ बैठे हैं। ठेकेदार सबके हम लोग यहाँ इंतजार में बैठे, हम अपने मालिक के इंतजार में बैठे हैं। हमारा मालिक और डीएम साहब है कि कौन है, ईओ साहब है, चेयरमैन साहब है, राजन बड़े बाबू हैं। हम लोग जानना चाहते हैं हमारे मालिक कौन है। हम लोग ड्यूटी पे अगर मर जाते हैं तो हम लोगों का जिम्मेदार कौन होगा? कोई मार दे रहा है, हल्का में गाली दे रहा है, ये लोग लिख रहे हैं कि हम लोग नहीं जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है हम लोगों का? परिचय सर जी, मेरा नाम है विनोद कुमार गौड़, मैं मुबारकपुर से हूँ। सफाई कर्मचारियों के ऊपर ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। सफाई कर्मचारी संविदा हो या सरकारी हो या ठेके वाले हों, कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। नगर पालिका में अपनी शिकायत लेके जाते हैं, सीधे इनको धक्का मार के बाहर निकल जाता है। सारे लोग गवाह हैं, सारे लोग सबूत हैं। क्या मांग है आप लोग? मांग ये है कि वेतन इनको मिलता है, वेतन भी कम है। अदर जिला के अलावा आजमगढ़ जिला, कोई उत्तर प्रदेश से बाहर तो है नहीं। यहीं आप चले जाइए, मऊ में 14,000 है, मतलब ठेके वालों का। चले जाइए आप दोहरी में 16,000 है। आखिर आजमगढ़ जिले में मुबारकपुर कस्बे में 8,000 रुपया है, और 8,000 रुपये में आदमी को फरवरी लेना अपने पास से, कराई लेना अपने पास से, वर्दी लेना अपने पास से। अपने परिवार का कैसे चलेगा? और ये सब नहीं मिलता है? नहीं, नगर पालिका कोई सुविधा देती है? नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। दूसरी बात, पैसा का झाड़ू। दूसरी बात, मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति को कोई रोड पे साड़ मार दे या कुछ भी कर दे तो सरकार ने उसके लिए 4 लाख रुपया दिया है। यही कि रियासत मोहम्मद रियासत सन ऑफ रईस अहमद ड्यूटी पीरियड में उनको साड़ मारा
और आज जो विकलांग होकर घर पे बैठे हुए हैं, कोई सुविधा नहीं, बच्चे उनके भीख मांग मांग के खा रहे अच्छा, हैं। आप लोग प्रदर्शन कितने टाइम से कर रहे हैं, कितने बजे? प्रदर्शन सर जी हम लोगों ने कल डीएम साहब को, जिलाधिकारी को, मुख्यमंत्री जी को, महिला आयोग को ऑनलाइन दरखास्त देने के बाद हमने कल सूचना देने के बाद आज हमने प्रदर्शन सुबह से जारी किया है। तो कोई मौके पर अधिकारी आया था नगर पालिका? मौके पे भी कोई अधिकारी नहीं आया है। अधिकारी लोग आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन तो हमको बहुत जमाने से मिल रहा वो है। नहीं है, नगर पालिका कोई अधिकारी आया कि नहीं? नगर पालिका में भी कोई अधिकारी आया बताइए। आए थे, मतलब वही पुरानी बात वो रख रहे हैं, पुरानी बात रख रहे हैं कि सिर्फ हम बढ़ा देंगे, बस यही वो बार बार बोलते हैं। लेकिन हम लोग को न झाड़ू, न फरुई, न खाची, कुछ नहीं मिलता है। ठेका वाले कर्मचारियों का 8,000 रुपए है, उसमें से वो झाड़ू लेंगे कि अपने पूरे महीने भर के बच्चे को खिलाएंगे पिलाएंगे। वो जब भी जाते हैं ठेकेदार को अपना मांग करने के लिए, तो यो साहब डायरेक्ट भगा देते हैं। 2 साल का एरियर भी बाकी है। वो साफ कहते हैं कि नहीं, हमसे ठेके वाले से कोई मतलब नहीं है, ठेके वाले से हमसे कोई मतलब नहीं है। तुम लोग यहाँ से जाओ, अपने ठेकेदार से समझो। और जो संविदा कर्मचारी हैं उनको उम्र देख कर निकाल कर बैठा दे रहे हैं एकदम। और उनको 2 महीने 3 महीने काम कराने के बाद उनका वेतन भी नहीं दे रहे, अचानक उनको निकाल बाहर किया जा रहा है संविदा को। आज पूरे नगर में कहीं भी सफाई आप लोग नहीं की है? नहीं, हम लोग सुबह से हड़ताल पर बैठे हैं। जैसे हम लोग जाते हैं नगर पालिका में कोई समस्या लेके, तो बड़े बाबू भगा देते हैं। यो सब पिन जाते हैं, वो भी नहीं हम लोग का सुनते हैं, कोई बात। कौन सुनता है आप लोग? बस अपने मन से जो है काम करते रहते हैं, सैलरी मांगते हैं कि हम लोग की सैलरी नहीं मिलता है टाइम से। आज जो हड़ताल किए, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात को लेकर कर रहे हैं? यही हम लोग का एरियल नहीं दिया है, 2 साल 3 साल का मांग है। झाड़ू खचिया नहीं मिल रहा है, तनख्वाह समय से नहीं मिल रहा है। और नगर पालिका बना है कर्मचारी का, नगर पालिका कर्मचारी लोग का बना है ना, हम लोग को बाहर भगा देते हैं। जाओ भेली बाजार में हाजिरी लगाओ, हम लोग की कोई इज्जत नहीं है उसमें, कोई इज्जत नहीं है। और कर्मचारी का देख लो, सब बैठा कुर्सी पर, इज्जत दिया जाता है कर्मचारी के, लेकिन हम लोग की कोई इज्जत नहीं है। घूर है हम लोग, घूर। हम लोग से सफाई है, हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और ना तो धमकी दिया जा रहा है, निकाल बाहर फेंक दूंगा, बैठा दूंगा। हम लोग कर्मचारी पहले सुन लीजिए, अगर यहाँ हम लोग काम कर ले, आज ये काम करे है ना, कल का समझौता भी हो जाएगा तो सबको धीरे धीरे निकाल देंगे। हम लोग नजर में गड़ गए हैं। हाँ, ये भी बात सुन लीजिए। ये अगर निकाल देंगे तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? सब बैठेंगे, फिर उसी तरह होगा, फिर बैठेंगे। हम लोग एकता है। बहुत अत्याचार हुआ, बहुत अत्याचार हुआ है, उसके बाद ये हम लोग कदम उठाए। आज नगर पालिका पूरा नगर में आज साफ सफाई नहीं हुई और सवेरे से सब प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी, क्या मामला है, उनकी मांग क्या है? हाँ, ये मुझे ज्ञात हुआ तो नगर पालिका पे मैं मॉर्निंग में गया हूँ 6 बजे और कर्मचारियों से वार्ता किया। उन लोगों ने कुछ बात बताई कि मतलब उनका वेतन बढ़ाया जाए, और मैंने उन लोगों को आश्वासन दिया कि टेंडर करा करके इनका वेतन बढ़ा दिया जाएगा। और उसके बाद से लोग कन्विंस भी हो गए थे, मान भी गए थे। फिर उसमें से कुछ राजनीतिक या जो भी स्थानीय कारण रहे हों, कुछ कर्मचारी वहाँ से उकसा करके चले गए कि नहीं, ठेकेदार को बुलाया जाए। तो ठेकेदार साहब हमारे आ गए हैं, जिनके नाम से ठेका है आउटसोर्सिंग का, और अभी हम कर्मचारियों को बुला रहे हैं दोबारा से वार्ता करके प्रकरण को निक्षेपित कराएंगे। मांग है कि न तो हम लोग को वर्दी दी जाती है, न झाड़ू दिया जाता है, न कई चीज़ें आरोप लगाए हैं, इस पे क्या कहेंगे सर? नहीं, पालिका में विगत 2 सालों से कुछ समस्याएं थी जिसकी वजह से पालिका डिस्टर्ब थी, लेकिन मैंने वर्दी और झाड़ू सब कुछ मंगवा लिया है और वितरण भी करवाया जा रहा है। जी हाँ, तो अभी धरना इन लोगों का समाप्त हुआ कि नहीं अब तक? फिलहाल अभी वार्ता करके इसको हम समाप्त करवाएंगे। उनकी मांग है कि वेतन भी बढ़ाया जाए और बोनस वगैरह, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जो नहीं मिल रही उनको। जो भी चीज़ें हैं जब उनसे वार्ता करके उसका समाधान कराया जाएगा, लेकिन सफाई व्यवस्था एक आवश्यक चीज़ें हैं, मैं समझा करके उनको काम पे भेजता हूँ। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।